हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिव यात्रा व्लॉग्स में। और आज के व्लॉग में हम दिखाने वाले हैं आपको चित्तौड़गढ़ का किला, जिसे चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। हम अपनी यात्रा ट्रेन से शुरू करने वाले हैं, जो हमें गुड़गांव से चित्तौड़गढ़ लेकर जाएगी और वहां से हम जाएंगे चित्तौड़गढ़ किला यानी चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने। और जैसे ही हमने चित्तौड़गढ़ के अंदर एंट्री की तो हमें वहाँ पर भगवान श्री गणेश जी के दर्शन हुए, जो एक विशालकाय मूर्ति के रूप में भगवान गणेश जी के विसर्जन की तैयारियां चल रही थी। उस समय हम चित्तौड़गढ़ पहुँचे तो वहाँ पर भगवान श्री गणेश जी के दर्शन किए। और अगर आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमना चाहते हैं तो आप स्टेशन से ही एक ऑटो हायर कर लीजिए, जो आपसे 500 से 600 रुपये लेगा और वो आपको पूरे फोर्ट के अंदर घुमाकर वापस स्टेशन पर छोड़ देगा। इस किले का नाम चित्रांगद मौर्य वंश के संस्थापक चित्रकूट के नाम पर ही पड़ा और इसे बाद में बप्पा रावल ने जीतकर अपने अधीन कर लिया था। यह किला लगभग 750 एकड़ में फैला हुआ है और जो इसकी लंबाई है वह लगभग 13 किलोमीटर है। इस किले के अंदर प्रवेश करने के शुरू से लेके अंतिम तक कुल 7 द्वार हैं और इनमें जो मुख्य द्वार है उसे राम पोल कहा जाता है, यानी राम का द्वार। इस किले के अंदर प्रवेश करने पर सबसे पहले आता है सिटी पॉइंट, यानी जहां से आप पूरे चित्तौड़गढ़ को ऊपर से देख सकते हैं। इस किले के अंदर लगभग 113 मंदिर और 84 कुंड है। इस किले के अंदर 6 जैन मंदिर भी हैं, जिनमें सबसे बड़ा मंदिर आदिनाथ का मंदिर है। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कुंभ मंदिर, जिसे वैसे तो मौर्य काल में बनवाया गया था और यह मौर्य काल में भगवान विष्णु के वराह अवतार का मंदिर था। और जब मुगल काल में इसे तोड़ दिया गया तो बाद में इसे कुंभा राणा ने बनवाया था और इसमें जो भगवान विष्णु की मूर्ति थी उसे खंडित कर दिया गया था और हिंदू धर्म के अनुसार खंडित मूर्ति को कभी पूजा नहीं जाता। तो इसमें कुंभा राणा ने भगवान श्री कृष्ण, राधा और बलराम की मूर्तियां स्थापित की। और जो आप ये एक मंदिर साइड में देख रहे हैं, यह मंदिर मीरा बाई का है, जो भगवान श्री कृष्ण की परम भगत हुआ करती थी। अगर आप ध्यान से देखें तो इस मंदिर के बाहर चारों ओर जो मूर्तियां बनी हुई हैं वो अधिकतर खंडित कर दी गई थी मुगल काल के समय में। और हमारा तीसरा पॉइंट है जो वो है यहाँ पर किले के अंदर बना म्यूजियम, जहाँ पर आप 40 रुपए की टिकट लेकर पूरे म्यूजियम और किले के अंदर कुछ और भी जगह जहाँ पर टिकट लगेगी तो वहीं पर ये 40 रुपए वाली टिकट आप दिखाकर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। म्यूजियम के अंदर एंटर करते ही आपको ये चित्तौड़गढ़ किले का एक 3D मैप देखने को मिलेगा और उससे आगे चलकर आप देखेंगे यहाँ के जो भी राजा हुए हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। यहाँ पर महाराणा प्रताप संग्रहालय का एक डिजाइन बनाया गया है, जो कभी एक
महल के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जहाँ पर अभी महाराणा प्रताप संग्रहालय है। ये वही जगह है जिसका अभी हमने डिजाइन देखा था। यह जगह कभी महाराणा प्रताप का महल हुआ करता था, जिसे अब महाराणा प्रताप संग्रहालय बना दिया गया है। यहाँ पर आपको महाराणा प्रताप से जुड़ी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी और यहाँ पर आने के लिए आपको एक 40 रुपए का टिकट लेना होगा। ये है महाराणा प्रताप के समय की कुल्हाड़ी, जो उस समय युद्ध में सैनिकों द्वारा यूज की जाती थी। आपको यहाँ पर उस समय के भाले, ढाल, तलवार और बंदूक, कवच, यहाँ पर जो भी युद्ध के समय चीज़ें यूज की जाती थी या जो भी हथियार यूज किए जाते थे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है उस समय की बंदूकें जो उस समय पर महाराजाओं द्वारा यूज की जाती थी। और जो आप ये देख रहे हैं, ये है एक प्रकार का कवच, जिस पर तलवार या किसी भी चीज़ का बहुत ही कम असर होता था। और जो आप ये देख रहे हैं, ये हेलमेट यानी सुरक्षा कवच, जिस समय युद्ध होता था उस समय सैनिक और जो भी योद्धा होते थे उन द्वारा इन्हें पहना जाता था। ये राजस्थान का मैप है और इस पर चित्तौड़गढ़ को अलग से दर्शाया गया है। और आप देख रहे हैं जो ये किला बना हुआ है, यह बिल्कुल एक व्हेल मछली की आकृति के आकार का बना हुआ है। और जो आप ये सामने देख रहे हैं, ये है विजय स्तंभ, जिसे महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था जब उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की मालवा सेना को हराकर विजय प्राप्त की। तब उसकी याद में इसे 1448 ईस्वी में बनवाया था और इसका निर्माण लगभग 10 साल में पूरा हुआ, जो 1458 ईस्वी तक बनकर तैयार हुआ। इस विजय स्तंभ के अंदर लगभग 157 सीढ़ियां बनी हुई है। जो आप ये इसके पास जो खाली पार्क देख रहे हैं, यह कभी जौहर स्थल हुआ करता था, यानी एक आग से उबलता तालाब हुआ करता था, जहाँ पर पद्मावती ने अपनी दासियों के साथ जौहर किया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया, तभी पद्मावती ने यहीं पर जौहर किया था। यहाँ बहुत से मंदिर आपको ऐसे क्षतिग्रस्त यानी टूटे हुए देखने को मिलेंगे। ये उसी समय के हैं जब यहाँ पर मुगल काल में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो यहाँ पर बहुत से मंदिरों और महलों को यहाँ पर तहस नहस कर दिया गया था। और जो आप ये नीचे की तरफ एक कुंड देख रहे हैं, इसे गोमुख कुंड बोला जाता है। ऐसा माना जाता है इसका पानी गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। और इस कुंड में जहाँ से पानी आता है वहाँ पर एक गोमुख
बना हुआ है और जस्ट उसके नीचे ही एक शिवलिंग बना हुआ है, इसीलिए इसे गोमुख बोला जाता है। और यहाँ पर एक शायरी भी लिखी है, झरझर झरना झरे निर्भय नाथ की डोर, करोड़ वर्ष तपस्या करे तब पावे गढ़ चितौड़। यहाँ विजय स्तंभ के पास जहाँ पर जोर स्थल है वहाँ एक दरवाज़ा बना हुआ है और इस दरवाजे के अंदर एक शिलालेख लगा हुआ है जिस पर किसी नुकीली चीज़ से यानी पत्थर पर कुछ अंकित किया गया है जो उस समय की भाषा होती थी। यह उसी समय से यहाँ पर शिलालेख लगाया गया है और इसी विजय स्तंभ के पास ही एक भगवान शिव का मंदिर है जो समाधीश्वर के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार शासक भोज द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर भगवान शिव की त्रिमूर्ति स्थापित की गई है और इसी मंदिर के बिल्कुल भगवान शिव की मूर्ति के सामने श्री नंदी महाराज जी की प्रतिमा भी बनाई गई है जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। और उसके बाद हम जाते हैं माँ कालका देवी जी के मंदिर में, जहाँ पर माँ कालका देवी साक्षात विराजमान है। माँ कालका देवी का ये मंदिर यहाँ के लोगों के लिए वर्षों से ही पूजनीय रहा है और अब हम आ गए हैं यहाँ पद्मिनी महल में, जिसे पद्मावती भी बोला जाता है। और यह महल कभी पद्मावती महल हुआ करता था और यहाँ की सरकार ने पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए इस महल के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर एक अच्छा गार्डन या सुंदर पार्क बना दिया है। आपको यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कमरे एक राज दरबार के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर जहाँ पर पद्मावती महल हुआ करता था, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गार्डन भी बनाया गया है जहाँ पर आप कुछ देर विश्राम भी कर सकते हैं। और जो ये रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है, पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं से पद्मावती का चेहरा जल में देखा था। जब उन्हें पद्मावती का चेहरा दिखाया गया था तब उन्हें यहीं पर बिठाया गया था। जो आप ये महल देख रही हैं, यहीं पर पद्मावती रहा करती थी और ये महल जल के अंदर ही था और यहाँ पर जब भी जाया करते थे तो यहाँ नाव द्वारा ही जाया जा सकता था। और यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने इसी पानी के अंदर उन्होंने पद्मावती का चेहरा देखा था। और इसी महल के अंदर जब आप थोड़ा बाहर जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही खुली जगह दिखाई देगी, जो वहाँ पर बहुत ही सुंदर पार्क भी बने हुए हैं जहाँ आप जा सकते हैं। इसी महल के अंदर यहाँ पर लोगों ने एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया हुआ है जहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं। और जो आप ये गेट देख रहे हैं, यह पहले किले का मुख्य गेट हुआ करता था, जिसे आज भी यहाँ के स्थानीय लोग आने जाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। और बताया जाता है पहली बार अलाउद्दीन खिलजी को इसी गेट के माध्यम से महल के अंदर लाया गया था। और इस महल के पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं उसे कुंभकर्ण पहाड़ी बोला जाता है,
क्योंकि उस पहाड़ी का आकार एक सोए हुए कुंभकर्ण की तरह दिखाई देता है। और इसी गेट के पास जो ये स्तंभ बनाए हुए हैं, इनमें आप जो ये गैप देख रहे हैं, पहले जब भी कोई दुश्मन यहाँ पर एंट्री करता था तो ऊपर से इन्हीं स्तंभों द्वारा गर्म तेल डाल दिया जाता था, जिससे दुश्मन की मृत्यु हो जाती थी। और यहाँ से अभी हम जाएंगे जैन मंदिर की ओर, जहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ भी है जिसकी ऊंचाई लगभग 22 मीटर है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।